नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका इस हफ्ते का स्थिति कैसे रहने वाला है रिश्ते की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी। टू ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। बहुत अच्छी एनर्जी है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने की जरूरत भी है। इतना अच्छा एनर्जी है लेकिन फिर भी टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे पाइसिस आपके पर्सन के लिए। देखो, जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो हमें दिखते हैं लेकिन आप जब उसकी गहराई तक जाओगे वो गलत हो जाता है। जो दिखते हैं वो सही नहीं होते हमेशा। टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये सोल कनेक्शन था आप लोगों का। आप लोग सोलमेट थे लेकिन अचानक से ये रिश्ता उनको बोझ लगने लगा है, बार्डन लगने लगा है। रिश्ते में झूठ, ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, इन चीजों से ये रिश्ता जो है बार्डन लगने लगा है और इस बात की क्लैरिटी भी उनके पास है। ये ऐसा लग रहा है कि किसी और की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आज ये रिश्ता जो है, जो सोल कनेक्शन था, अब ये रिश्ते में धोखे का एहसास हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का एहसास हो रहा है, ये रिश्ता खराब हो रहा है। पहले तो ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, सोल कनेक्शन है, ऐसा लगता था लेकिन अचानक से इस रिश्ते में ये सारी चीजें महसूस होने लगा है। तो उनको क्लैरिटी चाहिए या तो उनको क्लैरिटी मिल चुका है कि किसी और की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। तो जो भी है ये आप जानो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। डेविल, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी द हारोफेंट के साथ। ऐसा लगता है कि आपका जो करंट एनर्जी है डेविल, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हारोफेंट के साथ। आपके लिए ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता एक प्यारा सा रिश्ता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपके लिए ये रिश्ता एक ऑब्सेशन का रिश्ता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप इनके साथ शादी करना चाहते हो। आपको लग रहा है 24/7 आप इसी बंदे या बंदी को सोच रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में इस तरीके का स्थिति क्यों आ रहा है? कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, किसी की वजह से ये गलत सलत सोच रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप चाह कर भी कभी भी इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाओगे
चाहकर भी आप रिश्ते के साथ धोखा नहीं कर पाओगे। आपको इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है, शादी करना है, रिश्ते को आगे ले जाना है। और अगर शादीशुदा हो तो क्या कहना, शादी को स्टेबिलिटी देना है। लेकिन किसी और की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है। जो नहीं है उनको लगता है कि इस रिश्ते को शादी तक ले जाना है, किसी भी तरीके से मैं इस रिश्ते से खुद को बाहर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। इसके लिए आप कोशिश कर रहे हो कि किसी भी तरीके से रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए। और फिलहाल आप अपना इमोशन कंट्रोल करके पूरी चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये रिश्ता आपको, आप खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ पाते हो, जैसे एक ऑब्सेशन है। लेकिन अभी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। अभी आपको ये लग रहा है कि पहले रिश्ता शादी तक जाए, फिर जो करना है करेंगे। शादी करने की आपकी मंशा है इस बंदे के साथ या बंदी के साथ। देख लेते हैं ये खुद क्या चाहते हैं। तो देखा अभी आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। या फिर एक तरफ आपका शादी है पाइसिस, दूसरी तरफ आपका ये रिश्ता है जो आपके दिमाग से जा ही नहीं रहा है, इसीलिए आप इन दिनों अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आपके पास दो रिश्ते हैं, ये रिश्ता आपका ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन का रिश्ता है, और आपके पास शादी भी है। वो रिश्ता आपके दिमाग से, दिल से नहीं जा रहा है, शादी आपकी जिम्मेदारी है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड गिरे हैं तो नहीं लेंगे, अगर एक गिरता तो ले लेती। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। उनको लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ये बंदा या बंदी आपसे उम्मीद कर रहे हैं। द एम्परर, थ्री ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन का कार्ड आया है। उनको लगता है, वो चाहते हैं कि आप दिमाग की बत्ती जला के डिसीजन लो। दो दो रिश्ते में आप जगलिंग कर रहे हो। एक रिश्ता जो है दिल का रिश्ता है, आप खुद से उस रिश्ते को बनाया है आपने, और उसी रिश्ते में आपको खुशी भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी और रिश्ते में भी स्टक हो। आपको अपनी स्टकनेस से बाहर आना पड़ेगा, एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। दिमाग की बत्ती जला के सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये जो स्टकनेस की स्थिति है ना, उसको आपने खुद से पैदा किया। आपको खुद को उस स्थिति से बाहर आना पड़ेगा और उनके रिश्ते के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। इनके साथ अगर आपका अम्यूजमेंट का, दोस्ती का, प्यार का, इस तरीके का रिश्ता है, तो भी ये जस्टिस चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आप दो जो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको किसी एक डिसीजन के साथ जाना है, ऐसा ये चाहते हैं आपसे। क्या ये संभव होगा? देख लेते हैं, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पाइसिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स द टावर जस्टिस के साथ। देखो जस्टिस के कार्ड ना 2 बार आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था और अब ये आपके तरफ से आया है। आप ये चाहते हो कि कुछ भी करके पुराने रिश्ते वापस मिल जाए, आप जस्टिस करना चाहते हो, या तो 2 रिश्ते के साथ ही आप जस्टिस करना चाहते हो जो कभी भी मुमकिन नहीं है, या फिर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते के साथ जस्टिस हो, आपके साथ जस्टिस हो। आप इनके साथ ऑलरेडी अगर शादीशुदा हो तो आप चाहते हो कि वो पुराने दिन वापस आ जाए, आपके साथ जस्टिस हो, कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद जो भी गलत शलत चीजें चल रहा है आपके हिसाब से वो खत्म हो जाए और आपको जस्टिस मिल जाए, और ये आप ही के तरीके से हो, आपको कुछ ना करना पड़े, अचानक से हो, आपको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ सही भी हो जाए, आपको जस्टिस भी मिल जाए और आप अपने जगह अपने तरीके से रहो और यूनिवर्स अचानक से सब कुछ सही कर दे और इससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशान ना हो और आपको भी अपने हक का जो प्यार है, हक है, वो मिल जाए। क्योंकि आप वो पुराने दिन को याद कर रहे हो ना, पहले जैसे आप लोगों का रिश्ता था जब ये बंदा या बंदी किसी के साथ नहीं जुड़ा था। आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ जुड़ गए हैं और आपकी लाइफ में परेशानी आ चुका है, तब से इस ऑब्सेशन की वजह से किसी के प्रति ये ऑब्सेस्ड है या कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। वैसा देख लेते हैं आउटकम। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपको क्या लगता है हर किसी के साथ जस्टिस होगा? अगर आपके साथ 2 रिश्ता है, आपके पास 2 रिश्ता है तो हर किसी के साथ तो जस्टिस नहीं होगा। डेफिनेटली जस्टिस उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ शादी का रिश्ता है। स्टार का कार्ड आया है, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कोई माफी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा। जो गलती हुआ है, जो परिवार के साथ उन्होंने गलत किया है, परिवार को खुशी देने की कोशिश करेंगे और कोई इस वजह से हर्ट होगा। क्योंकि जस्टिस अगर आप करने जाओगे और आपके पास 2 रिश्ता होगा तो डेफिनेटली आप 2 रिश्ते के साथ सेम जस्टिस तो नहीं कर पाओगे। हर किसी को अपने हिस्से का प्यार चाहिए, तो उन्हीं को मिलेगा वो प्यार जो बच्चों से रिलेट करता है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिनके साथ जिनके घर बच्चे हैं, बच्चों की वजह से रिश्ते को सही करना पड़ेगा और अपनी गलती को सुधारना भी पड़ेगा, कोई सुधारेगा और दोबारा से ऐसी गलती ना हो इसकी कोशिश भी करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो अपोजिट का जो बंदा रहेगा वो मूव ऑन कर जाएगा, क्योंकि उनको तो वो नहीं मिलेगा ना, वो प्यार नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स के एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको माफ कर देना चाहिए या फिर माफी मांग लेनी चाहिए। कोई आ रहा है माफी के साथ, या तो आप जा रहे हो माफी के साथ रिश्ते में या फिर आपके पर्सन आ रहे हैं, तो आपको माफ कर देना चाहिए या फिर माफी मांग लेनी चाहिए। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उसको माफ कर देना चाहिए, तब जाके रिश्ते में शांति आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
और वीडियो देखते रहिए।